Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसके बारे में बताया जाएगा और फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के जो सब ऑफिसर कोर्स है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में बताया जाएगा। ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है 2021 का और 2021 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो ड्यूरेशन होता है सब ऑफिसर कोर्स का ये 33 वीक्स होता है। आउट ऑफ 21 वीक्स विल बी कंडक्टेड एट द आरटीसी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में होता है और 12 वीक्स प्रैक्टिकल अटैचमेंट होता है एट द मेजर फायर सर्विस इन कंट्री एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज। एज जो रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए ये है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द ensuing all India entrance examination should be between 18 and 25 years as on 1st of January 2022। तो ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है। एज रिक्वायरमेंट जो होता है इसके लिए तो जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल की उम्र है जिनकी वो अप्लाई कर सकते हैं। जब 2022 का प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट होती है ST/ST कैंडिडेट्स को और 3 इयर्स की होती है OBC को। OBC कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड OBC कास्ट सर्टिफिकेट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। ऑल रिजर्व कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलीवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ कास्ट फॉर ऑब्टेनिंग एज रिलैक्सेशन एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The candidates availing age relaxation for SC/ST और OBC will be as per government rules। Educational qualification जो इसके लिए चाहिए होती है graduated from recognized university और 3 years diploma in any branch of engineering recognized by AICTE और Board of Technical Education। तो इसके लिए 3 years के डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। graduated from recognized किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो सकता है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बीटेक, बी ये सभी कैंडिडेट्स अप्लाई हो सकते हैं जिन पे भी ग्रेजुएशन की डिग्री है या 3 साल का डिप्लोमा है इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए AICTE और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो कैंडिडेट्स को एबल होना चाहिए कि वो रीड, राइट और स्पीक कर सके हिंदी या इंग्लिश में। एंड शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन बिफोर 31 अक्टूबर। तो ये लास्ट ईयर का है 2021 का। इस ईयर का जब इंफॉर्मेशन आएगी तो बताया जाएगा। और इसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं मेल के लिए हाइट होती है मिनिमम 165 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वाल, आसामीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। तो हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर जिसमें कि 5 सेंटीमीटर के और रिलैक्सेशन हो सकता है गढ़वाल, आसमीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। चेस्ट जो होनी चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड एंड 86 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। तो चेस्ट होनी चाहिए जो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड एंड 86 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वेट मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। और फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर
relaxable by 2.5 centimeter in case of Garhwal, Assamese, Gorkha एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो कम से कम जो हाइट होनी चाहिए फीमेल्स के लिए वो 157 सेंटीमीटर है। इसमें 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हो सकता है। गढ़वाल्स, आसमीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वेट होना चाहिए मिनिमम 46 किलोग्राम। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, मेडिकल स्टैंडर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होने चाहिए। फर्स्ट है विजुअल, बेटर आई 6/6 विदाउट एड, बेटर आई होनी चाहिए, जो विजुअल होनी चाहिए बेटर आई 6/6 विदाउट एड। एलिजिबल विजन 6/6 ओनली, वर्स आई 6/12। कलर विजन, नो कलर ब्लाइंडनेस। थर्ड है द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव knock knee, flat foot, squint eyes and stammering. They must be in good mental and body health and free from any physical defect. और नोट है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग। इसमें रिगरस हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इन्वॉल्विंग फिजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। हैंस इन एडिशन टू द अबव मैंडेटरी फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब। तो इन जो मैंडेटरी फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड बताएं, इनके अलावा द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर द जील एंड जेस्ट टू टेक अप यूनिफॉर्म्ड डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिकल फील्ड फायर ग्राउंड ऑपरेशन ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कोर्स। तो कैंडिडेट्स में जील और जेस्ट होना चाहिए। टू टेक अप यूनिफॉर्म्ड डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रैक्टिकल फील्ड फायर ग्राउंड ऑपरेशन ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कोर्स। द डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स में टेक नोट ऑफ दीज फैक्ट्स। तो जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनका नोट ले सकते हैं। इसके लिए जो रिजर्वेशन होता है, फर्स्ट है ऑल द रिजर्वेशन गिवन बिलो शैल बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय respective authorities from time to time. The National Fire Service College, Ministry of Home Affairs, Government of India is a centrally funded institution. The percentage of seats reserved for candidates of backward class categories is as per the details given below. तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये फुल्ली फंडेड है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होता है। द एडमिशन विल बी मेड प्योरली ऑन द मेरिट फॉर ईच कैटेगरी among the medical and physical fit candidates only. The candidates found physically and medically unfit or not falling within the qualitative requirement mentioned elsewhere in this brochure will be out of the merit list. 10% of the censored intake shall be provided to the economically weaker section EWS candidates over and above the intake. तो रिजर्वेशन इस तरह है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर। पहला है जनरल में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 50% है, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 30। अदर बैकवर्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 27%, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 16। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट 15%, नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर 9। शेड्यूल्ड ट्राइब ST 7.5%, reservation of seats, number of seats per year 5. EWS the reservation of seat 10%, number of seats per year 6. टोटल 66 सीट्स हैं इसमें जो 1 ईयर के लिए होती हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, इन सभी के बारे में बताया गया है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और जब इस ईयर के 2022 के जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो इस संबंध में चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, वीडियो बनाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें।
और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।